This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, ये लग रहा था कि शायद जो रामजीलाल सुमन पर हमला हुआ है वो 2 दिन बाद उसकी गूंज ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही शिवपाल सिंह यादव आगरा पहुंचे थे, उसके बाद ये तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही थी कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं और उन लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शने के लिए मूड में नहीं है जिन्होंने एक सांसद, वो भी दलित सांसद के घर पर हमला किया। ऐसे वक्त पर जब खुद रामजीलाल सुमन घर पर मौजूद नहीं थे, 1000-2000 नहीं 4 से 5000 लोगों की भीड़ रामजीलाल सुमन के घर पर टूट पड़ी थी। आगरा का पुलिस प्रशासन निर्बल, कमजोर नजर आ रहा था। इन सब के बीच रामजीलाल सुमन के लिए मैदान में उतर गए शिवपाल सिंह यादव। 2 दिन पहले जो आगरा पहुंचे थे, उसके फौरन बाद ही करणी सेना के तमाम वो कार्यकर्ता जो ऊधम मचा रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, बुलडोजर लेकर पहुंच रहे थे, उनके खिलाफ मामला तो दर्ज हुआ ही, उनकी गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन इतने पर शांत बैठने वाले नहीं है शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने करणी सेना के साथ साथ योगी सरकार की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। यह अपने आप में एक बड़ा मसला था। क्या राणा सांगा को लेकर जो रामजीलाल सुमन ने कहा वो झूठ है? इसे कई इतिहासकार कह चुके हैं कि रामजीलाल सुमन ने संसद के अंदर जो कुछ कहा वो झूठ नहीं है, लेकिन उसे पचा पाना बहुत मुश्किल है। उसे इसलिए नहीं पचा पा रहे कि राजनीति के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कोसना था। आप औरंगजेब को क्रूर कहिए, हत्यारा कहिए, जो कहना है कहते रहिए, लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि ऐसे कई राजा महाराजा भी रहे जो मुगलों के साथ साठगांठ करके अपने ही देश के खिलाफ साजिश रचते रहे। इसमें मानसिंह से लेकर तमाम लोगों के नाम है, लेकिन उन पर बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के लिए वो मुफीद नहीं है। इसीलिए रामजीलाल सुमन हो या कोई भी, वो देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे, वो हिंदू विरोधी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन बात औरंगजेब की जिक्र, इतिहास को खोद कर बताया जाएगा, लेकिन राणा सांगा को मानसिंह वाले मामले में, इन तमाम मामलों पर इतिहास के पन्नों को दबा कर रखने की कोशिश है। यानी इतिहासकारों ने साफ कह दिया रामजीलाल सुमन ने कोई भी बात झूठी नहीं कही है, लेकिन किसके इशारे पर हो रहा था किसी से छिपा नहीं है। ऐसे शिवपाल सिंह यादव पहुंचे और अब देखिए खबर क्या है दैनिक जागरण की। भाजपा के इशारे पर हुआ हमला, सांसद सुमन के परिजनों से मिले शिवपाल सिंह यादव। रामगोपाल बोले ईद के बाद बड़ा आंदोलन होगा। कह दिया साफ साफ लफ्जों में कि अब बस ईद का इंतजार है। हम नहीं चाहते किसी तरह का तमाशा हो, हम चाहते हैं कि हर एक त्योहार बड़ी शांति से निपटाया जाए, लोग खुशियां मनाएं और उसके बाद इन लोगों को बताएंगे जिन लोगों ने यहां पर आकर तमाशा किया है। वो तस्वीर तो आपके अपने चैनल खबर चौक ने दिखाई थी कि कैसे वहां खड़े होकर तमाशा किया जा रहा है, तो उछल रहे थे, कूद रहे थे, पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर रोक रही थी, तो गाड़ी पर चढ़कर गाड़ी रौंदाते हुए ले जा रहे थे। ये तमाम तस्वीरें थी ना। यही नहीं, कहते हैं कि मुसलमान दंगाई होते हैं, मुसलमान पत्थरबाज होते हैं, याद करिए संभल वाले मामले में, वैसा ही कुछ ये तमाम करणी सेना के कार्यकर्ता कर रहे थे। लेकिन ना उन्हें दंगाई कहा, ना उन्हें उपद्रवी कहा, ना उन्हें माहौल खराब करने वाला कहा इस देश की मीडिया ने। यानी कितनी दोगली है इस देश की मीडिया, आप समझ सकते हैं। बड़े बड़े चेहरा चमकाने के लिए एसी वाले कमरे में बैठकर इस देश के अंदर जहर बोने वाले कितने गंदे और गलीच हो चुके हैं, इस पूरे तमाशे ने बता दिया कि संभल वाले मामले में उन्हें उपद्रवी, देशद्रोही सब कह देंगे, लेकिन वैसा ही तमाशा एक सांसद के घर के बाहर तब होगा जब उसके घर में परिवार के सदस्य मौजूद हैं, तो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। फिलहाल खबर देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन के आवास पर भाजपा के इशारे पर हमला हुआ है। भाजपा देश का सौहार्द और सद्भावना बिगाड़ना चाहती है। शासन प्रशासन के इशारे पर गुंडाई की गई। हम झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे, गुंडाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं रामगोपाल यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा रामजीलाल सुमन के आवास पर हमला सुनियोजित और अधिकारियों की जानकारी में था। सपा ईद के बाद प्रदेश में आंदोलन करेगी। यानी खुलकर अब चैलेंज दे दिया गया है, बचा सको तो बचा लो। क्योंकि अगर ये बात, क्योंकि एक तो समाजवादी पार्टी के हैं इसलिए बीएसपी दलित हितैषी बनती है, अगर दलित हितैषी इतनी होती तो सामने आकर आंदोलन करना होता। वो बात तो मैं कहूंगा स्पष्ट तौर पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यहाँ दलित के घर पर हमला हुआ है, ये अपने आप में चिंतनीय है और वो कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है इस आंदोलन में। लेकिन मायावती जो कही जाती हैं कि दलितों की रहनुमा है, ये तमाम बातें वो चुप्पी साध कर बैठी हैं। सिर्फ ट्विटर तक काम चलाया जा रहा है। क्यों आंदोलन करने के लिए नहीं कहा जा रहा? क्यों मायावती एक बार भी आने की कोशिश नहीं कर रही है आगरा?
ये तमाम चीजें होनी चाहिए ना, खैर उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन इन सब के बीच देखिए कैसे तमाश शुरू हुए। अब ईद के बाद एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। यकीन मानकर चलिए इस सरकार की ईंट से ईंट बजने वाली है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस आंदोलन की नींव रखी है वो झुकने वाला नहीं है। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.